नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं अपने एक मेहमान के साथ यहाँ मौजूद हूँ। आप चारों तरफ देखते हैं, लोगों के प्रेम संबंध की खबरें सुनाई पड़ती हैं। दो लोगों के बीच अगर मोहब्बत अच्छी रहती है तो उसकी कोई खबर नहीं बनती। खबर तब बनती है जब उसमें कोई हादसा हो जाए, कोई हिंसा हो जाए, कोई एक उनमें से खुदकुशी कर ले, कोई एक दूसरे का कत्ल करके खुदकुशी कर ले, दोनों खुदकुशी कर ले। ऐसी खबरें रोज़ अखबारों में रहती है। अखबार खोलने का दिल भी नहीं करता, कई बार ऐसी खराब हालत रहती है। मैं रोज़ कई खबरों के बारे में अपने एडिटोरियल डिपार्टमेंट को भेजता हूँ, लिंक भेजता हूँ, लिखता हूँ। दिल घबराने लगता है कि चारों तरफ इतनी हिंसा कैसे हो गई है। चारों तरफ लहूलुहान सब कुछ दिखता है। किसी ने लिखा था कि अखबारों को आज निचोड़ो तो ऐसा लहू टपकता है। मेरा लिखा हुआ नहीं, किसी अधिक समझदार ने लिखा था ये। मैं इसके बारे में बड़ा उलझन में रहता हूँ कि क्या किया जाए, क्यों हो रही है इतनी हिंसा। बात मोहब्बत से शुरू होती है, वो बलात्कार तक पहुँच जाती है, वो आत्महत्या तक पहुँच जाती है, कत्ल करने तक पहुँच जाती है। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, छत्तीसगढ़ में एक तरफा मोहब्बत में एक लड़के या आदमी ने जाकर जिस लड़की को चाहता था उसकी शादी कहीं और हो गई थी, मायके आई हुई थी, जाकर पूरे परिवार को, शायद 4-5 लोगों को काट डाला उसने कुल्हाड़ी से। कहाँ से आती है इतनी हिंसा। लोग दावा करते हैं कि दिल में मोहब्बत है और रहते इतने हिंसक हैं। कैसे होता है, क्या किया जाए। मेरा ये मानना है कि इसमें पुलिस, अदालत, इन सब के अलावा भी जेल, इसके अलावा भी कुछ करने को होना चाहिए। समाज के रूप में हमको जिम्मेदार रहना चाहिए। क्या कर सकते हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता और सीनियर कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इला गुप्ता को। वो लंबे समय से इस प्रोफेशन में है, लोगों की उलझनों को सुलझाने के काम में लगी है। वो अपनी प्रैक्टिस से परे भी टेलीविज़न चैनलों पर, मंच के कार्यक्रमों में, दूसरी जगहों पर बहुत सक्रिय रहती हैं। हम भी पहले उनसे एक बार कुछ मुद्दों पर बात कर चुके हैं। आज भी हमारे पास एक से ज़्यादा मुद्दे थे उनसे बात करने के, लेकिन ये मुद्दा आज सबसे ज़रूरी है। ये नाबालिग बच्चों से लेकर ये शादीशुदा लोगों तक ये हिंसा फैली हुई है। बात मोहब्बत से शुरू होती है और कत्ल या खुदकुशी पर ख़त्म होती है। हम समझते हैं डॉक्टर इला गुप्ता से कि क्यों ये हालत है। नमस्कार इला जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते सुनील जी, और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्ते। ये बड़ा तकलीफ देह मुद्दा है। रोज़ सवेरे मैं अखबार देखता हूँ, शाम तक ऑफिस में बैठकर अपने अखबार की खबरें देखता हूँ। इतनी खुदकुशी हो रही है, इतने कत्ल हो रहे हैं, कई मामले दोनों हो रहे हैं। आज ही सुबह की एक खबर थी, प्रेमी जोड़ा कहीं टंगे हुए मिला, कहीं लोग पटरी पे कूद जाते हैं ट्रेन के सामने। क्या लगता है आपको? लगा आप भी देखती होंगी ऐसी खबरें, अखबारों में इधर उधर देखती होंगी। क्या लगता है आपको, जो मोहब्बत से बात शुरू होती है, दिल में मोहब्बत है ऐसा समझते हैं ये दो लोग, कहते भी होंगे एक दूसरे से कि तुमसे प्यार करता हूँ, कहाँ से इतनी हिंसा आ जाती है, क्यों आ जाती है? देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति की अपनी पसंद, चाहत, नेचर, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे स्वभाव होता है। साथ ही साथ परवरिश होती है और माहौल जिसमें वो व्यक्ति जन्म लेने से बड़े होने तक रहता है। तो एक जो बच्चा जब जीवन में आता है तो वो हमेशा इन सब कारणों से प्रभावित होती है उसकी पर्सनालिटी। जैसे अगर कोई बच्चा अपने, जैसे आपने अभी उदाहरण दिया है कि एक ने कुल्हाड़ी से मार दिया, तो क्या हमें उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए कि वो जो लड़का जिसने कुल्हाड़ी उठाई, क्या उसने पहली बार कुल्हाड़ी उठा के मारा, क्या उसने अपने गांव में या आसपास के माहौल में कभी देखा होगा ज़रूर कुल्हाड़ी से वार करते हुए। हाँ।
तो वो ज़रूर गुस्से में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्रेशन अपनी भाषा में, साइकोलॉजी मनोविज्ञान की भाषा में, गुस्सा, नाराज़गी। और एक आज के यूथ में होती है फीलिंग ऑफ पावर, कि मैं की भावना, मेरे मन का क्यों नहीं हो रहा, जो मैंने बोला वो होना। तो जहाँ वो देखता है कि ये चीज़ नहीं हो रही है तो उसको गुस्सा आता है। और ये ऐसे एकदम से शुरू नहीं होता है। जब हमारा बच्चा एक जन्म लेता है, चाहे वो एक पढ़ा लिखा परिवार हो, चाहे एक वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे उच्च वर्गीय, चाहे लोअर क्लास हो, तो उसमें जब वो बच्चा पैदा होता है तो हम छोटी बात से शुरू करते हैं, क्या खाओगे, पहला माँ पूछती है। तो बच्चे को लगता है मेरे से पूछा तो मैं इम्पोर्टेंट हूँ। जैसे मेरे को अचानक से ये मैंने बात बोली तो मुझे एक पिक्चर याद आई, अभी लापता लेडीज़ करके मूवी आई है। तो जैसे हम महिला पुरुष की बात करते हैं तो उसमें वो साइड एक्टर बोलती है, क्या औरतों की भी पसंद होती है? अच्छा। क्योंकि क्योंकि औरतों से कभी पूछा नहीं जाता क्या खाना खाओगी। औरत बच्चों से पूछती है, स्पेशली लड़के से, क्या खाओगे। तो हमने अपना डिसीजन दूसरे को दिया, अब वो जो खाएगा मैं खाऊंगी। फिर उसके बाद आता है क्या पहनोगे। फिर आजकल के माँ बाप कहते हैं हम बिल्कुल रोका टोकी नहीं करते, स्ट्रेस नहीं, तनाव नहीं देते, तो जो तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, पर अच्छा करो। तो यहाँ एक बच्चा जब 10-12 साल का होता है तो उसको लगता है कि यस मैं कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है। फिर चूंकि अभी बहुत एक्सपोजर है हमारे पास, एक्सपोजर इन अ सेंस, जैसे आज आप लैपटॉप लेके बैठे हैं तो इसमें गूगल है, तो लैपटॉप हर एक के पास नहीं है, बट आज फ़ोन भी लैपटॉप से कम नहीं है। ज़्यादातर काम हम फ़ोन के थ्रू कर पाते हैं। तो आजकल सबके पास फ़ोन है, डाटा है, तो उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं, देख रहे हैं जी। तो यहाँ पे आता है फीलिंग ऑफ पावर। तो अगर किसी कारणवश उसको अफेयर हुआ और लड़की के माता पिता ने मना कर दिया कि भाई नहीं तुमसे नहीं करना है या आगे नहीं जा सकता, लड़की नहीं बोल दिया कि भाई तुम फला फला हो तो मेरे पेरेंट्स मेरे माता पिता नहीं मानेंगे। तो उसको लगता है मेरे तो आज तक कभी ना सुनी नहीं मैंने, तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो वो उसका जो गुस्सा होता है, जो हम ब्रेन में बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स, वो एग्रेशन में चेंज हो जाते हैं। और वो उस एग्रेशन को, वो मिनट का ही खेल होता है उस टाइम। जैसे वो उसके पास कुल्हाड़ी थी तो वो कुल्हाड़ी लेके उसने सबको ख़त्म करा। तो उस टाइम मोमेंट में जो उसका ब्रेन होता है नेगेटिव थॉट भेजता है, और उस फीलिंग ऑफ पावर में वो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट जिसको हम बोलते हैं होता है, और उसके सामने कोई भी आता है वो उसको ख़त्म कर देता है। यानी न सुनने की बर्दाश्त घटती जा रही है लोगों में। बिल्कुल, धैर्य ख़त्म होता जा रहा है। जैसे आपके टाइम का अगर देखिए, प्यार मोहब्बत ये आज का नहीं है, कृष्ण जी के ज़माने का है ना। सभी प्यार मोहब्बत करते हैं, ये एक जीवन का बहुत ही खूबसूरत ये है। तो इसमें अगर हम आपके ज़माने की बात करें या मेरे ज़माने की बात करें, तो हम धैर्य से इंतज़ार करते थे, मैं रुकूंगा, 1 साल रुकूंगा, 2 साल करूंगा तो इसी से शादी। वो चिट्ठियों का ज़माना था, पोस्ट कार्ड 7वें दिन पहुंचते थे जी। अब मैसेज जो है 1 सेकंड में, वो 1 सेकंड में दिखता है कि डिलीवर हो चुका है, और लोग उम्मीद करते हैं 5 सेकंड में 2 ब्लू टिक दिख जाए कि देख लिया है उसने। तो अब वो 7 दिन की जगह 7 सेकंड भी अब बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हमारे को हर चीज़ इंस्टेंट अवेलेबल है। वैसे हमें थैंक यू बोलना चाहिए टेक्नोलॉजी का कि कभी इमरजेंसी होती है तो हम आज हमारा रिश्तेदार अमेरिका में है, यूरोप में है, 2 मिनट में हम व्हाट्सएप पे या किसी मेल के थ्रू उसको मैसेज भेजते हैं। बट कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है कि अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। तो
तो अगर हम अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो हम आज के ज़माने में कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत, हाँ, बहुत अच्छा होता है कि हम बातचीत करते हैं, बट एक ये भी चीज़ कही जाती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, कि जो एक सीमा को लांघ दे बिल्कुल, वो खराब है। हाँ, खाना भी अगर हम 4 रोटी खा जाएंगे तो हाँ, हमारा पेट खराब हो जाएगा। हाँ, तो अभी क्या एक दूसरा रीज़न है, एक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल, बिल्कुल, जो लड़का लड़की हैं हाँ, वो मोबाइल पे तुरंत एक दूसरे को जो उसने सोचा, हाँ, हो सकता है कि वो चीज़ असली में ना हो। हाँ, जैसे लड़की ने पिताजी से बोला फलां से मेरे को शादी करनी है, हाँ मैं सोच के बताता हूँ। हाँ, लड़की के दिमाग में क्या आया, पापा तो मान ही नहीं रहे, हाँ, उसने तुरंत लड़के हाँ, को कि मैसेज, हाँ, पापा नॉट रेडी, नॉट रेडी, शॉर्ट में लिख दिया। उधर से लड़के ने कहा ये कैसे हो गया, हाँ, तू ऐसा। या लड़की ने कभी सुन लिया कि मम्मी डैडी रिश्ते की कहीं शादी की बात कर रहे हैं, जो कि अमूमन हर घर में होती है जब लड़की जवान होती है। बिल्कुल, तो वो जाके लड़के को तुरंत बोलेगी। आजकल हाँ, ना मेरे पापा मम्मी लड़के की बात कर रहे हैं। ये चीज़, शादी एक ऐसी चीज़ है आज देखा कल नहीं हो जाती है, बट वो लड़के को कन्वे करी, लड़के को एंग्जाइटी हुई। एंग्जाइटी में क्या होता है, दिल धड़कता है, पसीना आता है, कांपते हैं, हम बहुत एक्सट्रीम में कोई चीज़ को सोच लेते हैं। तो लड़के के दिमाग में क्या आने लगा कि रिश्ता हो गया, लड़की मेरे मतलब जिसको मैं प्यार करता हूँ, वो अब चली गई। यस। तो वो धीरे धीरे एंगर में बदलता है और वो उसी एंगर में कोई अननेचुरल स्टेप ले लेता है, या तो वो अकेला लेता है या दोनों प्लान करते हैं। इससे अच्छा है कि हम मर जाएं। बॉबी फिल्म का सीन था कि चलो साथ जी नहीं सकते तो कूद साथ जाओ, मर भी जाओ, सकते हैं। कोशिश कर लो। और बहुत इमेच्योर एज है, छोटे हैं, जीवन का अनुभव नहीं है, तो उस क्षण में वो, जबकि ना मदर फादर लड़का देख रहे हैं, हम बात कर सकते हैं, बट वो पेशेंस, हम धैर्य की बात कर रहे हैं, तो धैर्य अभी हर व्यक्ति में खत्म हो गया है। केवल नई पीढ़ी में ही नहीं, जो पुरानी पीढ़ी है जो उनके बीच भी सब्र खत्म होते जा रहा है। वो 2 ब्लू टिक जो है उसके बिना चैन नहीं पड़ता है लोगों को। और अगर मान लीजिए आप जिसको चाहते हैं या चाहती हैं, उसने अगर किसी वजह से वो ब्लू टिक बंद कर दिया व्हाट्सएप पे, उसमें बेचैनी हो जाती है। इतनी बेचैनी होती है, मैं आपको रोक रही हूँ, कि लोग अपने मोबाइल फोन्स फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, कि उनको लगता है कि हमारा जीवन यहीं तक है और इतना पूरा खत्म हो चुका है। यानी 2 ब्लू टिक को देखना जो है वो लड़की का चेहरा या लड़के का चेहरा देखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसने मैसेज देख लिया कि नहीं। यस। और मुझको लगता है किसी किसी काम से कभी मुझको भी लगता है, जब दिखता है फलाने से आप कोई मैसेज की उम्मीद कर रहे हैं, दिखता है कि वो टाइप कर रहे हैं, टाइपिंग, तो बेसब्री रहती है कि क्या जवाब आएगा, क्या मैसेज आने वाला है, क्या टाइप होने वाला है। इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। अच्छा। एक पावलोव करके बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ इजाद करी थी कि हम किसी को भी कंडीशन कर सकते हैं, स्पेशली ब्रेन को, तो ब्रेन वैसा ही वर्क करने लग जाता है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट डॉग पे किया था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कि कुत्ते को हम 2 सेकंड में कैसे खाना दे सकते हैं, और वो कैसे घंटी बजते ही हमारे पास आएगा, और वो उससे पहले वो नहीं आएगा, तो कंडीशन करा। तो आज इस टेक्नोलॉजी ने जो हमारे पास आई, व्हाट्सएप, फ़ोन, जो भी इतना फास्ट हो गया, स्पेशली कोविड के बाद से, कि आप जैसे धैर्यवान व्यक्ति को भी एंजाइटी होती है कि ये टाइप कर रहा है तो जल्दी से मेरे पास मैसेज आए। तो हमारा ब्रेन इस टाइम कंडीशन्ड है कि हमारे पास पेशेंस नहीं है। जैसे आज हम गाड़ी ही चलाते हैं तो हमें पता है वो टर्न होगा,
तभी तो मैं आगे जाऊंगा। हाँ। बट वो टर्न होते होते ही 4 बार हॉर्न बज आप जाता है। हॉर्न बजा देंगे कि भाई तो उसको और भी तो टर्न होना है। बंद गाड़ी में अगर अकेले हैं तो गालियां भी मुंह से कभी कभी निकल Yes. जाती हैं कुछ लोगों के। आपके मुंह से नहीं निकलती होगी, मेरे मुंह से कभी कभी बंद गाड़ी में अकेले रहने पर गाली मैं भी कल निकल का जाती आपको बताऊं, कल रात को 2-3 पेशेंट्स थे, तो रात ज़्यादा हो रही थी, 9:45 बजे होंगे। मैंने घंटी बजी, नहीं मोबाइल पे घंटी बजी, तो मैंने पिक किया, तो वो बोले हम अभी आ रहे हैं। मैंने कहा आ जाइए। तो मैंने कहा मेरे को रेस्ट नहीं मिला था, तो 5 मिनट में हम लोग जोत जलाते हैं, हम जोत जलाए। इतनी देर में घंटी बजी, तो मैं जाऊंगी 2 मिनट के लिए गेट खोलने के लिए। उतनी देर में मोबाइल बजा, उतनी देर में वो व्यक्ति मैम मैम करके, मेरा गेट थोड़ा दूर है, वहाँ से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। ये बात सिर्फ 2 मिनट में हुई। नहीं तो हम किसी के घर जाते हैं, घंटी 2 सेकंड रुकते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो आएगा, बट ये 2 मिनट में 4 मिस कॉल्स थे, वो चिल्ला रहा था। और ऐसा नहीं कि समय लग रहा हो, ये सिर्फ 2 या 1 मिनट के बीच की बात है। तो धैर्य फिनिश हो ये चुका। आपको लगता है कि रिलेशनशिप या जो लव अफेयर कहते हैं कई मामलों में हम लोग, उनके वायलेंट होने के पीछे ये एक बड़ी वजह है कि लोगों का सब्र खत्म होते जा रहा है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। एक ये वजह नहीं है कि लोग न सुनने के आदी नहीं है, यानी एक जो ईगो है उनका, जो आपने कहा कि बचपन से पूछा जाता है क्या सब्जी खाओगे, खासकर लड़के से या आदमी से, उनकी मर्जी की सब्जी, उनके मर्जी का खाना बनता है, उनके मर्जी से पर्दे तय होते हैं। तो लड़कों को या आदमियों को ये ज़्यादा आदत हो जाती है सुनने की कि उनकी मर्जी से होना चाहिए था, इस लड़की को उनके मर्जी से हाँ बोलना चाहिए था, ये नहीं कैसे बोल रही है। ये कुछ क्षेत्रों में है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अभी है। अच्छा, इंटीरियर इंडिया में अभी भी है, बट अगर हम बाहरी तौर पे देखते हैं, ऊपरी तौर पे हिंदुस्तान को देखते हैं, तो जहाँ पढ़ा लिखा वर्ग है वहाँ नहीं है। अच्छा। वहाँ महिला की भी उतनी ही ना है, महिला को भी उतना ईगो है जितना एक लड़के को है, तो उसको भी एक लड़की भी ना नहीं सुन सकती। यहाँ पे दोनों इक्वल हैं आज के तारीख में। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, इसको कंफर्म करने के लिए। आप तो सामाजिक व्यक्ति हैं। पहले जब पति पत्नी की शादी होती थी, मेरी आपकी, तो वाइफ हस्बैंड को बोलती थी आप चाय पिएंगे, आप ये कर लीजिए। और अपने हस्बैंड जिससे अगर किसी से बात कर रही है तो जी लगाती थी, या साहब आ रहे हैं, या तुम्हारे भैया आ रहे हैं, इस तरीके से। और अकेले में भी वो आप ये करेंगे, और हस्बैंड बोलता था सुन ना तू ऐसे कर ले, या तुम ऐसे कर लो, आप नहीं बोलता था। आज आप कपल्स में देखेंगे, यंग कपल्स जो हैं, मैरिड या अनमैरिड, मैरिड दोनों ही फर्स्ट नेम से बात करते हैं। नहीं, दे टॉक, द हस्बैंड टॉक विद द वाइफ, आप ये कर लीजिए। चेंज आ गया हमारी सोसाइटी में, और वाइफ बात करती है तुम कर लोगे। अच्छा, ऐसा चेंज आ गया। या और हस्बैंड बिल्कुल वाइफ से आप करके बात करते हैं। लेकिन मैं इसको फिर मोड़ना चाहता हूँ कि ये इतना वायलेंट होने की और कौन सी वजह है? देखिए, पहले पावर हो गई, मैंने आपको बताया। सेकंड धैर्य हो गई। थर्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जैसे ये तो गांव की बात हो गई, कुल्हाड़ी से मारा, तो उस व्यक्ति ने ज़रूर अपने गांव में हिंसा को देखा होगा, तब उसको इतना गुस्सा आया। देन उसमें चौथी चीज़ आती है मल्टीपल पर्सनालिटी। उसमें जो व्यक्ति है अभी बिल्कुल शांत है, सौम्य है, बट उसके दिमाग में इतना थॉट प्रोसेस फास्ट चल रहा है कि वो दूसरी पर्सनालिटी उसकी एग्रेसिव है। वो वहाँ किसी को भी मार सकता है।
तो एक ये रोल प्ले करता है। ये अधिकतर लोगों में मल्टीपल पर्सनैलिटी रहती है कि कुछ ही लोगों में रहती है? नहीं, अधिकतर नहीं रहती, बहुत हाँ, कम परसेंटेज में रहती है, और उसमें भी बहुत कम लोग इस तरह का स्टेप ले पाते हैं। ये 4 दिन पहले ही इसी शहर में हुआ, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर होटल में एक लड़का लड़की जाके रुके, लड़के ने उसका कत्ल किया, कत्ल करके उसको छुपाने की कोशिश की, कुछ घंटे में उसको समझ आ गया नहीं छुप सकता, उसने जाके खुदकुशी कर ली लड़के ने। अब उसने गला घोंट कर मारना, ये कहीं देखा होगा जरूरी, या इतना कॉमन सेंस से उसको पता ही है? नहीं, अगर ये शहर में हुआ है तो ऑब्वियस है उसने देखा होगा, और वो शहर का बच्चा है, जो आप केस बता रहे हैं वो पढ़े लिखे परिवार का बच्चा है, तो उसने ज़रूर इंटरनेट पे, फिल्मों में, हमारी फिल्में भी ये बहुत सारी चीज़ें दिखाती हैं कि उस विलेन ने उसको मार दिया, खबरों में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रहता है। तो इसमें मैं बाद में आखिरी चीज़ ये बताना चाहूँगी, मीडिया प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं एंड हम पेपर खोलते हैं, तो अगर फ्रंट पेज पे बहुत नेगेटिव न्यूज़ हो कि इसने इसको मार दिया, उसने वो, तो जो हमारा थॉट प्रोसेस है धीरे धीरे कंडीशनिंग हो जाता है। ये नॉर्मल लगने लगता हमें है, ये नॉर्मल लगता है कि जीवन ऐसे ही है, समाज ऐसे ही है, हम कर सकते हैं। तो जब हम कर सकते हैं, तो अगर कोई चीज़ हमारे साथ होती है नेगेटिव, तो हम कर डालते हैं उसमें, फिर हम सोच नहीं पाते कि इसका अंजाम कहाँ होगा। अब उस लड़के ने अंजाम उसको करने के बाद समझ में आया, तो उसने कहा इससे बेहतर है मैं अपने जीवन अंत कर लूँ। मुझको एक चीज़ लग रही है, अभी तक जितनी बात हमने की है, ऐसा लगता है मुझको कि ये लड़कों पे केंद्रित बात हो गई है, आदमियों पे केंद्रित बात हो गई है। लड़कियां क्या सोचती है रिलेशनशिप में, वो क्या करती हैं? क्या वो भी वायलेंट होती हैं? क्या वो भी खुदकुशी के बारे में अपने आप सोच लेती हैं कि लड़का वहाँ डोमिनेट करता है? क्या है लड़कियों की हालत, क्या दिखती है आपको? लड़कियों की हालत आज रिलेशनशिप में, स्पेशली विद द एजुकेटेड क्लास, मिडिल क्लास में बहुत स्ट्रॉन्ग है। लड़कियां बिल्कुल, मैनिपुलेट वर्ड नहीं मुझे बोलना चाहिए, बट वो अपने लिए सोचती हैं और अपने, उनको जो कंफर्टेबल लगता है उस दृष्टि से वो चीजें कराती हैं और करती हैं। चतुर हैं, उनको पता है, चालाक ना भी कहें लेकिन चतुर है, उनको पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आज की लड़की को पता है कि मैं सुबह उठ के कॉफ़ी पीती हूँ, तो अगर वो लड़के के साथ पीने जा रही है, तो अगर लड़का चाय पिएगा वो नहीं पिएगी, वो कहेगी मैं कॉफ़ी, तो उसको अपनी नापसंद और पसंद का असर्ट कर पाती है, अपनी पोजीशन को, ताकत को। यस, वेरी। लेकिन रिलेशनशिप में जिस समय ये वायलेंट होने लगती है, हिंसक हो जाते हैं संबंध, लड़की क्या सोचती है? क्या वो भी लड़के से पहले कभी हिंसक हो पाती है? ज़रूर हुई होगी, क्योंकि जो हमारी स्टडीज़ हैं, बेसिकली जो नॉर्मल लड़का होता है, जैसे आप एक कपल, यंग कपल को लें, तो हर लड़का हिंसक नहीं होता। हिंसा जब आती है, जब वो कोई चीज़ कहीं ना कहीं, वो कुछ एंगर, जैसे मेरे पास एक कपल आया, तो वो बोला कि वो बोलती जा रही है, तो उस लड़के को गुस्सा आया, वो स्टॉप नहीं कर पा रहा है, तो उसने चांटा मार दिया लड़की को, तो लड़की ने पलट के चांटा मारा। तो यहाँ पर लड़का, एक मेन पर्सनालिटी होती है कि वो जब तक वो नहीं करेगा रिएक्शन, जब तक चीज़ ऊपर से नहीं जाएगी। तो ये भी होता है कि कई बार हम कहते हैं ना, छोटी सी चिंगारी लगाई और फिर आग लग गई, तो बहुत ज़्यादा ईगो भी और नॉन एडजस्टमेंट भी एग्रेशन की तरफ ले जाता है चीज़ों को। एक बात बतलाइए, जब आप एडजस्टमेंट शब्द इस्तेमाल कर रही हैं रिश्तों के बीच में, क्या ये एडजस्टमेंट का बोझ लड़की पर ही ज़्यादा आता है? नहीं, दोनों पे आता है। दोनों पे आता है, बिल्कुल दोनों पे आता है। अब एक चीज़ मैं ये समझना चाहता हूँ, अभी हमने लड़का लड़की की बात की है, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे सुनाई पड़ रहे हैं कि शादीशुदा जोड़ों में किसी एक का या दोनों का अलग अलग जगहों पे कोई उनके एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध हो गए,
उसके बाद वो हिंसक हो जाते हैं। यानी कई ऐसे मामले अभी सामने आए हैं जिसमें पति ने पत्नी को मार दिया कि तुम रात दिन बात करते रहती हो, फ़ोन पे किससे बात करती हो, शक में मार डाला। कुछ ऐसे मामले भी आए हैं कि पत्नी ने अपने किसी प्रेमी को साथ में मिला के पति को निपटा दिया। ये दोनों तरह की हिंसा आ रही है सामने। आपको क्या लगता है, शादीशुदा रिश्ते जो हैं उसमें इतनी हिंसा, इतना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या इसमें कुछ नया है कि ये हमेशा से ऐसा ही रहा है रिश्ता? अब ये मुझे नहीं मालूम कि हमेशा से रहा है, बट होता थे पहले भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ, पहले भी होते थे। हाँ, सालों, मतलब बिल्कुल। हम अपना प्राचीन इतिहास भी देखें हाँ, तो होते थे। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्यों होते हैं। पहला तो ये प्रश्न आता है, आदमी के पास एक बहुत अच्छा परिवार है, हाँ, दोनों ने पसंद से शादी करी है, और फिर भी एक पार्टनर कहीं और दिख रहा है, ऐसा क्यों? हम शादी करते हैं तब हमें शादी के बारे में नहीं पता होता। हाँ, करना है, प्यार हुआ, हमने करी, बट जब हम धरातल पे आते हैं तो फिर हमें धीरे धीरे साथ में रहने के बाद कुछ कमियां नज़र आती हैं। हर केस में नहीं होता, बट कुछ केसों में बिल्कुल। कि मेरा पार्टनर को थोड़ा अलग स्वभाव का है, अलग चॉइसेस हैं, तो भी एक पार्टनर सोचता है अब तो शादी हो गई, रहते रहो। बट इन केस उसको बाहर कहीं वो नौकरी पे जा रहा है या जा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं सोलैस मिलता है। सोलैस मतलब बातचीत शुरू हुई और वो अपनी बात को रख पा रहा है या रख पा रही है, और कोई सुनने वाला है। शादी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सुनना सीखना चाहिए। जहाँ पार्टनर सुनना बंद कर देते हैं वहाँ वो दूरियां आने लग जाती हैं। तो जैसे ही, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उनको लगता है कोई सुन रहा है मेरी प्रॉब्लम को विदाउट एनी जजमेंटल कि तू गलत है या तू गलत है, तो धीरे धीरे वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के प्रति, और अफेयर होता है। अब जब अफेयर हो गया तो कौन आया बीच में? जो उनका प्रेजेंट पार्टनर है, जिससे वो लीगली अलग नहीं हुए हैं। अब उसको कैसे हटाएं? तो इसमें अगेन स्प्लिट पर्सनालिटी, अगेन हमारे शरीर में हर मनुष्य के पास एक दो तरीके का दिमाग होता है, एक बहुत गंदा और एक सौम्य दिमाग। दोनों एक ही के भीतर रहता है, जिसको हमें एक हैवान कहते हैं। बाहर वो कुछ बाहर नहीं है, वो भीतर ही है, हैवान। यानी जिसको इंसान कहते हैं वो भी भीतर है, हैवान कहते हैं वो भी भीतर है। हाँ, तो उस टाइम क्या होता है, पाने की इच्छा होती है, क्योंकि हम कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति प्यार है। What is love? Love is to give. एक माँ अपने बेटे को इतना देती है, बेटा बेटी कैसे भी हो, बच्चे, बट वो अपना सारा लुटा देती है। उसको चाहिए कुछ नहीं, वापस कुछ नहीं चाहिए। सो ये लव है। तो कहते हैं ना, प्यार आपको कुछ भी करा सकता है। आप या तो आसमान पे चले जाओ या जमीन पे, पहाड़ों को खिसका सकता है। यस, ये बहुत बहुत सच्ची है। तो वो प्यार है, उन दोनों में प्यार है, अट्रैक्शन है, सेक्सुअल। यानी पहाड़ तो मुमकिन नहीं है, तो जो लाइफ पार्टनर है उसी को खिसका दो, उसको खिसकाओ पहले। वो रोड़ा है हम दोनों को मिलने के लिए। तो सबसे इजी चीज जहाँ पे वो हैवान शामिल हो गया, तो वो बहुत एक्सट्रीम डिल्यूजन में रहते हैं कि इसको मार देंगे और हम खुश हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। बट वो ये नहीं सोच पाते कि ये नहीं ठीक है। उस नशे में कि हमें साथ में रहना है। साथ तो जेल में भी नहीं रह पाएंगे, महिला जेल अलग रहती है। महिला जेल। मैं तो जो लोग सुन रहे हैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके दिमाग में अपने लाइफ पार्टनर के लिए अगर ऐसा कुछ आए तो इस बात को भूलिएगा मत आप, कि साथ रहना जो है लाइफ पार्टनर को मार देने के बाद भी नहीं हो पाता है। प्रेमी प्रेमिका साथ में नहीं रह पाते, जेल अलग अलग है। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद आप बिल्कुल साथ ही नहीं रहना चाहते। तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगी कि अगर कभी जीवन में ऐसा होता है तो आप अपने पार्टनर को बोलिए कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। उसको गुस्सा आएगा, स्वाभाविक है, हो सकता है वो रिएक्शन हो, तो उस रिएक्शन को सहने की हिम्मत रखिए और
उसको लीगली अपने से अलग करिए, जो भी उसका हक कानून है के मुताबिक, कानून के मुताबिक नहीं। और अगर वो सहमति देता है या देती है कि नहीं यू कैन हैव, तो वैसे रहिए, बट उसको बता के, किसी को मारिए मत। तो यानी भाड़े के कातिल को ढूंढ के उसको सौंफ सुपारी दे के नहीं निपटवाइए, नहीं, बिल्कुल क्योंकि भी नहीं। आपका प्रेम जितना है वो सब धरे रह जाएगा। कोर्ट में, जेल में, सब जगह अलग अलग रहना पड़ेगा, अलग अलग उम्र कैद रहेगी। बाहर निकलेंगे तो न तन न मन न धन कुछ भी नहीं बचेगा प्रेम कुछ के नहीं लायक। बचेगा। तो बेहतर है कि हम अच्छा सोचें। दूसरी चीज़, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इसलिए भी बढ़ रहे हैं, अगेन टेक्नोलॉजी। हाँ, सहूलियत है। पहले क्या होता था, हमें जैसे एक व्यक्ति काम कर रहा है या एक महिला काम कर रही है, अब हम एक महिला 10 घंटे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही है, ऑफिस में, तो जो बगल में कुलीग बैठा है उससे बात करते करते शी स्टार्ट्स लाइकिंग दैट पर्सन, तो और वो मैरिड है, हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, उस स्थिति में भी हो जाता है। दूसरी स्थिति होती है, कई बार महिला या पुरुष बहुत फ्री हैं, तो हम सारा दिन मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, तो फेसबुक, इंस्टा, उसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिनका हम बैकग्राउंड नहीं जानते, बस हमने फोटो बहुत देखा, लिमिटेड, जो सबसे अच्छा रोजी हिस्सा जो है वही वो अपना बेस्ट फोटो है। डालेंगे। आज आप फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, जैसे मैं सर दिन में एक बार जरूर स्क्रॉल करती हूँ फेसबुक। मैं क्या देखती हूँ कि सब लोग एकदम बेस्ट फोटो डालते हैं, जिसमें वो इतने खुश हैं कि कई बार मेरे को ऐसा लगता है क्या जीवन में सब लोग इतने ही खुश हैं? मतलब आप इतने खुश, इट्स हैप्पी कि आप पर इतने खुश हैं, क्या ये नॉर्मल है? क्योंकि जीवन हमेशा ऐसे चलता है, अगर दुख नहीं है तो खुशी भी नहीं है, केवल खुशी नहीं रह सकती। और आप डेली अपलोड कर रहे हो फोटोग्राफ्स खुशी की, तो इज इट नॉर्मल? तो यहाँ पर लड़का या लड़की इसी प्रकार के फोटो देखते हुए इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या स्काइप पे, बहुत सारे स्नैपचैट्स, उस पे बात कर रहे हैं किसी भी अनजान से। अब वो किसी अनजान, आप बहुत बोर हो रही हैं घर में, आपके हस्बैंड को टाइम नहीं है, कोई वहाँ तारीफ कर रहा है और अचानक आपको किसी ने कह दिया तुम तो बहुत अच्छी लग रही थी उस और फोटो, 2 शेर भेज दिए कहीं से कॉपी करके। तो अच्छा इंसान, हर किसी को एक इच्छा होती है अच्छा कोई तो तारीफ करने वाले हो, अच्छा सुनने की। और जो हस्बैंड है वो बहुत व्यस्त है अपने करियर में, तो वो एकदम से नहीं होगा, बट शी लाइक्स इट। फिर अगले दिन फिर कुछ हुआ तो धीरे धीरे शी स्टार्ट्स, लड़की बात करना शुरू कर देगी। वैसे ही लड़के के साथ होता है कि फ्रेंडशिप हुई और वो बातचीत होने लग गई। फिर जब बातचीत होने लग गई तब ध्यान आया, ओह हस्बैंड भी है मेरा, तो वाइफ भी है। और कई बार बहुत सारे लोग एंजॉय करने के लिए भी बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेते हैं, और उनसे एक ही प्लेटफॉर्म पे 4-5 लोगों से एक ही प्रकार की बात कर रहे हैं। ये भी एक तरीके का साइकोटिक डिसऑर्डर होता है कि आप हस्बैंड से भी बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि मोहब्बत के मैसेज जो हैं, एक मैसेज टाइप करके उसको 5-6 लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, उसमें मैसेज में दिखता है फॉरवर्डेड, यानी डेडिकेटेड नहीं है वो, किसी एक के लिए लिखा हुआ नहीं है, वो फॉरवर्डेड है, लेकिन फिर भी लोग खुश हो जाते हैं कि चलो फॉरवर्ड करके भी और लोगों के साथ साथ मेरी भी तो तारीफ कर रहा है बंदा, इसमें खुश मेरे हो को जाते तो उससे शादी नहीं करनी है, मुझे क्या, मेरा तो हस्बैंड है, बच्चे हैं, या मेरी वाइफ है, मैं चलो थोड़ी देर के लिए मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, आप प्रोफेशनल हैं, काउंसलिंग के लिए लोग आपके पास आते हैं, ऐसे लोग कभी आपके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं क्या जो पार्टनर को लेके या खुद को लेके बहुत वायलेंट थॉट्स जिनके मन में आ रहे हों, हिंसा की भावना जिनके मन में आ रही हो? मैं किसी व्यक्ति के बारे में जानना नहीं चाहता, मैं एक समाज की एक झलक देखना चाहता हूँ। आते हैं यानी सही वक्त पे काउंसलिंग के लिए पहुँच गए तो हो सकता है कि उनकी
हिंसा की भावना हो कुछ कम हो सकता है सके। नहीं है, बहुत ज़्यादा काउंसलिंग से वो लोग को सही राह दिख जाती है और जो थॉट्स हैं वो चले जाते हैं। तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं एक चीज़ सबको बताना चाहूँगी, काउंसलिंग का मतलब बातचीत नहीं होता है। काउंसलिंग का मतलब होता है टू रेक्टिफाई द बिहेवियर विच इज़ हर्डलिंग डे टू डे लाइफ। उस व्यवहार को सही करना जो हमारी दिनचर्या में आड़े आ रहा है, जो हमारी सोच में आड़े आ रहा है। तो हमें बहुत ध्यान से काउंसलिंग ज़रूर करानी चाहिए। ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जो प्रूवन है कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। और एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी, आप जब भी किसी काउंसलर के पास जाएं तो उसका एक्सपीरियंस और उसके डिग्री ज़रूर चेक करें। क्योंकि कोविड के बाद मेंटल हेल्थ को लोग सोचते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंस मिल रही है, तो एवरीबडी इज़ इनटू दिस वर्क, क्योंकि सलाह देना सबको आता है। तो काउंसलिंग का मतलब सलाह देना नहीं होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था, तो मैंने कहा आपके माध्यम के नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं, ये क्या ओपन मैरिज की तरह एक नियो नॉर्मल हमारे यहाँ बनने जा रहे हैं हिंदुस्तान के समाज में, खासकर अर्बन सोसाइटी में? जैसे ओपन मैरिजेज हैं जिसमें दोनों ही पार्टनर्स अलग अलग, उनके मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं एक दूसरे से परे भी, और वो शादीशुदा भी बने रहते हैं। क्या ये सोशल मीडिया की वजह से, इतने अफेयर्स की वजह से ऐसा भी कुछ होने जा रहा है? देखिए, ये तो हम कह नहीं सकते कि ये बहुत होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगर ख़राब चीज़ें भी हैं हमारे समाज में, तो हमारे पास अच्छी चीज़ें भी हैं। तो हर कोई नहीं जा रहा, उतना परसेंटेज नहीं है। फिर अगेन द मीडिया रोल्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर मीडिया उसको फ्लैश इन चीज़ों को करता है तब लोगों के दिमाग में आता है, बट अगर हम उन चीज़ों को ज़्यादा फ्लैश ना करें तो हो सकता है ये बढ़े ना, बट अभी उतना परसेंटेज नहीं है। देश की कुछ एक बड़ी मैगजीन्स जो है वो तो साल में एक बार दो बार देश का सेक्स सर्वे की, इतने शहरों में इतने लड़कियों से, इतने आदमियों से बात किया गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ये वो, इसके बारे में उनका क्या सोचना है, फिजिकल या सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में क्या सोचना है। वो मैगजीन्स जो है ऐसे सर्वे के दम पे ही बिकते रहती हैं, अच्छी नामी गिरामी मैगजीन्स हैं। तो मीडिया का रोल जो है वो तो अपने आप को जिंदा रखना सबसे पहले मुझको दिखता है कि साल में एक दो स्पेशल इशू उनके ऐसे रहते हैं जो आते ही बाजार से गायब हो जाते हैं। तो मीडिया का इस तरह का भी रोल है। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे इस प्रकार के सर्वे मीडिया, तो पता कैसे चलेगा समाज में कहाँ पे हम जा रहे हैं, क्या नेगेटिव हो रहा है, क्या पॉजिटिव हो रहा है, क्या सोच रही है डाटा, महिलाएं पुरुष क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आदमी के बोलने के मौके तो ज़्यादा दिख जाते हैं, पान ठेले पे, चाय ठेले पे खड़े होके वो ज़्यादा बोल लेते हैं। महिलाएं उतना खुलकर हमारे यहाँ नहीं बोलती हैं अभी भी। तो वो चीज़ हमें पता चलती है कि हमारा समाज, ये अर्बन नहीं रूरल पॉपुलेशन में भी हम देख सकते हैं कि वो किस तरफ को जा रहा है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए टेक्नोलॉजी एंड फ्री और एसेस टू टॉक, हम कहीं पे भी हैं हम बात कर सकते हैं। और कुछ एक अगेन पर्सनालिटी, कुछ महिला या कुछ पुरुष फ्लर्टी जिसको बोलते हैं, उनके उसमें ही है कि उनको अच्छा लगता है, दिल फेंक है, दिल फेंक पुरुष या दिल फेंक, यानी सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल करें उनके लिए, क्योंकि मोहब्बत की ही बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते। तो उनको लगता है कि अगर मैं बाहर किसी से बात करके आया हूँ या आई हूँ तो मैं एनर्जेटिक हूँ, तो जो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आपको लगता है उससे घर पहुँचने के बाद जो है वो बाहर की एक गिल्ट फीलिंग के साथ घर में जीवन साथी के साथ बातचीत थोड़ा बेहतर करते होंगे? हाँ, वो बहुत बेहतर करते हैं, बहुत टेक केयर करते हैं, क्योंकि उनके मन में एक गिल्ट होता है। कभी कभी गिल्ट नहीं होता, वो हैप्पी होते हैं। ये मैं आपको लगेगा मैं एक ये नेगेटिव चीज़ बता रही हूँ। जैसे
शादी होती है ऐसे, हाँ। रेल की पटरी। हाँ। अब रेल की पटरी कैसे होती है, चलती जाती है टक हाँ। टक टक टक, पर बीच में स्पेस हाँ, होती है। हाँ। फिर अचानक हम देखते हैं पटरी ऐसे हो जाती है और वो दूसरी पटरियों से मिलती है। हाँ। फिर वापस हम देखते हैं ये ऐसे चलती है। हाँ। तो कई बार जीवन में इधर की जो लाइफ होती है हाँ। उसमें व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो हाँ। चाहे वो स्त्री हो, अगर वो हैप्पी हैं हाँ, तो चाहे पार्ट टाइम साइड अफेयर्स जो है उनकी वजह से अगर खुश है, संतुष्ट है। यस, सपोज ये व्यक्ति है और इस महिला के साथ रोज बैडमिंटन खेलता है, हाँ। हेल्दी मैनर में, हाँ। मैं अपनी लिमिटेशंस नहीं बोल रही हूँ। हाँ। तो वो बात करके आ रहा है तो वो हैप्पी है, उसका ब्रेन, उसका लिबिडो अच्छा है। तो वो जब वो घर आ रहा है तो वो वाइफ से हैप्पीली बात करेगा। हाँ। बच्चों की टेक केयर करेगा तो वाइफ को अच्छा लगेगा। हाँ। इसी तरह से वाइफ वॉक के लिए जाती है हाँ। तो कोई सज्जन उनसे, हेलो मैम कैसी हैं आप, हाँ। ये करा, आप हाँ। एक्सरसाइज करा करो। हाँ। बहुत हेल्दी बातें होती हाँ। हैं। तो वो जब वो घर आती है तो वो बहुत पॉजिटिव है। हाँ। तो वो अच्छी चाय बना के हाँ। पति को पिलाएगी हाँ। और बैठ के बात करेगी। तो कहीं से भी थोड़ा सा सुकून अगर मिलता है यस, तो हो सकता है कि वो घर में एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए। यस, तो एक इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन जो है अलग अलग किस्म का हो सकता अलग है। अलग किसी को किस्म का। बातचीत से हो सकता है, मुझको इंटरव्यू लेने में भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हो सकता है कि इसके बाद मेरा मूड एलिवेट हो और मैं बाहर ज़्यादा अच्छे से बात कर सकूं लोगों से। करेक्ट, करेक्ट। एक चीज़ और जो अभी बहुत परेशान करती है मुझको, वो ये है कि जो नाबालिग बच्चे हैं, जो टीनेजर्स जो हैं खासकर, वो किस तरह से शादीशुदा के साथ फंस जाते हैं किसी रिलेशनशिप में जिसमें कि शादी होना नहीं है आखिर में, लेकिन फंस जाते हैं। उम्र का फासला भी बहुत बड़ा रहता है, उनको मालूम भी रहता है ये शादीशुदा है। आजकल तो किसी के लिए छुपा नहीं रहता, लोग सबसे पहले फेसबुक पे देखते हैं कि इसकी फैमिली क्या है, कहाँ काम करता है, क्या करता है। टीनेज लड़कियां जो हैं ये अधिक उम्र वाले आदमियों से, शादीशुदा लोगों से, ये कैसे फंस जाती हैं उसमें? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, जैसे लड़कियों की हम बात कर रहे हैं, इस उम्र में जो पुरुष है वो मैच्योर है, अपने जीवन में वो सफल है, उसके पास नौकरी है, स्टेटस है, व्यापार है, पैसा है और घर उसका सेटल हो गया, मतलब गृहस्थी में बच्चे हैं, वाइफ है, सब स्मूथ लाइफ कुछ हद तक कामयाब है। तो यहाँ पे जिंदगी में स्थिरता आ गई। तो मनुष्य का दिमाग है, दिल फेंक है, एडवेंचर। तो सपोज उसके ऑफिस में कोई लड़की नौकरी करती है और वो आती है तो वो उससे बात करेगा शुरू में एज अ केयर टेकर, चलो मैं तुम्हें ये कर देता हूँ। और अक्सर इन केसेस में क्या होता है कि लड़की नीडी है, वो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आ रही है, तो वो फैसिनेटेड हो जाती है, अभिभूत हो जाती है। जो बिल क्लिंटन के केस में मोनिका लेविंस्की का हुआ था कि वो एक प्रोबेशनर की तरह, इंटर्न की तरह राष्ट्रपति भवन में काम कर रही है और राष्ट्रपति को करीब से देख रही है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मर्द है। इस तरह का बिल्कुल। और उस लड़की को कोई जीवन का अनुभव नहीं है और वो एक आइडियल, और उसको बहुत इजी लगने लग जाता है कि उसकी हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम का सॉल्व ये कर रहे हैं। और वो व्यक्ति तो दिल फेंक है, तो उसका तो दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो धीरे धीरे वो नज़दीकियाँ होती हैं और कई बार वो लिमिट भी क्रॉस कर जाती हैं। तो यहाँ पर मैं हर लड़की के लिए भी बोलना चाहूँगी, कभी भी हम बहुत सक्षम हैं, हम महिलाएं कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। जीवन में तो सुख दुख आएंगे, पैसे की कमी आती रहेगी या जाती रहेगी, बट हमारे पास अगर ज्ञान है, नौकरी है, तो हम उसको पा सकते हैं। अपने चीज़ों को, तो अपने पे विश्वास रखो। छोटी छोटी चीज़ों में अपने ऑफिस कोलीग से या अपने बॉयफ्रेंड से या किसी मतलब कोई भी जो आपसे बड़ा हो, हेल्प मत मांगो। अपना पर्सनल जो भी आपका प्रॉब्लम है मत डिस्कस करो, ट्राई अपने आप सॉल्व करने की, अपने पैरों पे खड़े होने अपने पैरों पे कोशिश करो। क्योंकि कोई भी हमें कमज़ोर क्षणों में
यूज़ कर सकता है, हाँ, एक्सप्लॉइट कर एक्सप्लॉइट कर तरह सकता से। है, मोलेस्ट कर सकता है, और फिर हाँ। जब हो जाता है हाँ। तो वो अपना परिवार नहीं छोड़ेगा, हाँ। वो आपको छोड़ देगा। हाँ। तब आपको लगेगा मेरा सब हाँ। फिनिश हो गया। एक शब्द हमने 2-3 बार इस्तेमाल किया है, मैं उसके बारे में समझना, दिल फेंक कहा है हमने। तो दिल फेंक होना क्या एक मर्द की, आदमी की मोनोपोली है कि लड़की या महिला भी दिल फेंक हो सकती है? नहीं, दोनों की है। देखिए, ईश्वर ने दोनों को बनाया है। हाँ। भले हम देखने में अलग है, हमारी सोच अलग है, बट महिलाएं भी होती हैं। जैसे इन्हीं केसेस में कई बार महिलाएं भी पहल करती है, पहल करके हाँ। अपना मतलब साधती हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं उनके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं हाँ। जिनके कारण से वो आगे बढ़ जाएंगी। हाँ। और महिलाएं बहुत यूज़ करती हैं, हाँ। क्योंकि उनके पास एक शक्ति है महिलाएं के पास, और उनको पता है ये पुरुष की कमजोरी है। यानी चतुर से आगे बढ़ के चालाक के दर्जे में पहुंच गई है, ऐसा? हाँ, ये दोनों हो सकते दोनों हैं, हो सकते हैं। किसी एक कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं है। मैं सारी बातें मैं आपको बताऊं, मैं कॉमन जेंडर में कर रही हूँ। हाँ। हम ऐसा नहीं कि हम केवल पुरुष को कह रहे हैं, हाँ। या हम ऐसा नहीं केवल स्त्रियों को कह रहे हैं। हाँ। दोनों ईश्वर के बनाए हुए हैं, हाँ। और दोनों के पास भावनाएं हैं। हाँ। तो वो भावनाएं गलत भी हो सकती हैं, वो भावनाएं सही भी हो सकती हैं। ये व्यक्ति की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ आपसे, आपने ईश्वर कहा है 1-2 बार, इसलिए जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, मेरे तरह के जो नास्तिक लोग हैं, ऐसे लोगों का थोड़ा सा तजुर्बा है कि आपको कि कोई क्राइम करने में, वायलेंस में, नास्तिक लोग और आस्तिक लोग, इनके बीच कोई बुनियादी फर्क रहता है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं रहता। क्रिमिनल एक जैसे, दोनों ही हिंसक हो सकते हैं, दोनों ही क्रिमिनल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी किसी के आस्तिक होने से उसके ज़्यादा हिंसक होने का कोई खतरा नहीं रहता। नहीं, वो पर्सनालिटी ही होती है, वो ब्रेन होता है। जैसे आज आप इसकी बात करते हैं तो हम कई बार पढ़ते हैं मॉब लिंचिंग, ये धार्मिक भावनाओं के कारण। नहीं, उस टाइम उन लोग का जो ब्रेन होता है साइंटिफिकली इतना कंडीशन होता है, और इतना एग्रेशन आ जाता है कि वो उस टाइम उस व्यक्ति को मार रहे हैं। अब एक मेरे सामने एक दिक्कत ये भी है कि नास्तिक गिनती में इतने कम है कि उनकी कोई मॉब बन नहीं पाती है, तो वो लिंचिंग करेंगे नहीं करेंगे नास्तिक लोग, ये अंदाज लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है मेरे लिए। देखिए, नास्तिक और आस्तिक एक भावना है, पर्सनल चॉइस है। नास्तिक भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उनकी सोच उनके अनुसार है। आस्तिक की सोच आस्तिक। बट हम सब इसी धरती पे रह रहे हैं, हमने ईश्वर को नहीं देखा है, बट हम एक मानते हैं कि एक शक्ति है। तो है, और जो नास्तिक हैं वो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो भी है। तो जीवन में कुछ ऐसा नहीं होता कि गलत हो, हम कहते हैं सब सही है अगर मुझे पसंद है तो। मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ आपसे, बहुत सारे मामले ऐसे रहते हैं जिसमें मोहब्बत किसी से होती है, माँ बाप शादी कहीं और करवा देते हैं, फिर लोग चिट्ठियाँ एक्सचेंज कर लेते हैं, फ़ोटो भेज देते हैं, मैं तुम्हारे बिना जीऊँगा। ये कई तरह की मोहब्बत की बातें होती हैं, आपने सुनी भी होंगी अपने कुछ एक पेशेंट से, क्लाइंट से। हाँ, बिल्कुल। मैं ये समझना चाहता हूँ कि शादी कहीं और हो गई, मोहब्बत कहीं थी, माँ बाप ने शादी कहीं और करा दी, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो। क्या उनको पुराने रिश्ते भूलने में दिक्कत तकलीफ होती है, या किसी तीज त्योहार पे जैसे जाते हैं, मायके जाते हैं, या लड़की आती है उस शहर में, दोबारा फिर देखते हैं, फिर मिल लेते हैं, तो ये दोनों तरफ एडजस्ट करके भी चलते हैं रिश्ते? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के लिए एक प्रश्न पूछती हूँ। आप स्कूल जाते थे? याद है आपको अपना स्कूल? अपना क्लासरूम याद है? यूनिफॉर्म याद है? पेंसिल बॉक्स याद है? नहीं। मम्मी लंच देती होंगी आपकी, याद है क्या लंच देती थी? उतना ठीक से याद नहीं तो है। भी थोड़ा बहुत? रोटी सब्जी? रोटी सब्जी, 2 रोटी, जैसे मेरी मम्मी 2 पराठे, आलू की सब्जी और अचार, ऐसा ही। याद है? टीचर्स याद हैं आपको? कुछ याद कभी है, बहुत मम्मी अच्छे ने से। या पापा ने, आपके पिताजी ने कभी आपको मारा होगा, याद है? एक चपत इतनी, याद है ना? हाँ। तो हमारे ब्रेन में, अब मैं बात कर रही हूँ तो आप देखिएगा 5 मिनट में आपको अपना बचपन ध्यान आने लग जाएगा, घूमेगा आपको जो बातें मैंने पूछी।
तो ये ह्यूमन ब्रेन में हम, और ये जो आप बात कर रहे हैं, हाँ। ये प्यार की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हम जो अच्छी फीलिंग की बात अच्छी है, फीलिंग की है, फील गुड फैक्टर, फील गुड फैक्टर, और जिसके साथ आपने अपना फ्यूचर कल्पना की थी, सपने देखे थे, सपने देखे, हाँ। तो आप भूल सकते हैं? नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए। हाँ। तो फिर ये प्रश्न आता है कि फिर हम अब प्रेजेंट में कैसे रहें? कैसे रहे? तो मैं आपको बताती हूँ, उसके लिए एक माइंड टेक्निक होती हाँ। है। जैसे मैंने सर से अभी पूछा कि आप अपने स्कूल का याद करिए, हाँ। वो तो अचानक से हम ब्रेन में चले गए। तो मान के चलिए ब्रेन एक डिब्बा है, हाँ। जिसमें जिस क्षण हम जन्म लेते हैं, हाँ। और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, तमाम मेमोरीज उसमें भरी हुई उसमें है। स्टोर होती हाँ। हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो अगर हम उन मेमोरी, किसी भी एक मेमोरी का, जैसे हाँ। अभी हमने स्कूल की बात करी, हाँ। तो वो मेमोरी अब हमारे दिमाग में हॉन्ट, मतलब घूमती रहेगी, हाँ। घूमती रहेगी। तो मैं हर उस लड़की या उस लड़के को बोलती हूँ कि आप उस मेमोरी को, जो आपका अफेयर था, फ्रेंडशिप थी, कभी मत भुलाओ। हाँ। वो भूल ही नहीं सकते। हाँ, वो स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। वो स्ट्रगल नहीं करो भूलने के लिए, उसको एक कोने में रख दो, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। जब सोचना शुरू करे दिमाग, जल्दी से कुछ फिजिकल काम करने लग जाओ। हाँ। उसके बारे में अपनी किसी सहेली से या दोस्त से चर्चा मत करो। हाँ। अपना नया सर्कल बना लो। हाँ। वो मेमोरी आप टिल यू डाई, हाँ। वो रहेगी। हाँ। बट उसको बार बार हथौड़ी से मारो मत। यानी बीते कल को आके आज में दखल मत देने दो। यस, करेक्ट। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो मेमोरी फेड हो जाती है, जाएगी नहीं। आप अगर हम 70 साल के भी हो जाएंगे, पर फिर भी हमें वो चीज़ याद रहेगी, क्योंकि हम ह्यूमन हैं। हाँ। अगर हम भूलना चाहते हैं, हाँ। सब कहते हैं भूल नहीं पा रहे हैं, हाँ। तो भूलो मत। अगर भूल गए तो आपका डिमेंशिया, याददाश्त खोने की बीमारी, तो नहीं हम भूल सकते। ऐसा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझको उम्मीद है कि हमारे देखने वाले लोगों को भी इससे कुछ गाइडेंस मिलेगा, थोड़ी सी हिंसा कम हो। तो अभी आपने सुनी दुनिया के एक सबसे दिलचस्प मुद्दे पर डॉक्टर इला गुप्ता के साथ ये बातचीत ख़त्म करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उनका एक अगला अपॉइंटमेंट है, तो वो घड़ी देख रही थी बीच में कितनी देर और लगेगी। ऐसा मोहब्बत की बातें कहाँ ख़त्म होती हैं। आपने देखा होगा कि 3.5 घंटे की फिल्में बन जाती हैं मोहब्बत पे, वो बहुत सारी। और जब मुग़ल आज़म देखकर लोग निकलते हैं बाहर, तो उनको लगता है कि पेट नहीं भरा और चलना था इस फिल्म को। याद है ना आपको फिल्म? लेकिन ये मोहब्बत हिंसक ना हो, ये फ़िक्र मुझको लगातार सालते रहती है। मैं इतना हिंसक अंत देख रहा हूँ चारों तरफ। मोहब्बत किस रफ्तार से जुर्म में बदल जाती है, बड़ी तकलीफ़ होती है देखकर। लगता है कि ज़िंदगी का एक सबसे खूबसूरत एहसास जो है, वो किस तरह से एक सबसे ख़तरनाक और लहूलुहान और सबसे कातिल एहसास में तब्दील हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर मोहब्बत नहीं रह सकती तो उसको हिंसा में भी मत बदलने दीजिए। इला ने अभी बहुत सारी बातें आपके सामने कही हैं, थोड़ा सोचिएगा उसको ध्यान से। हमारे बीच ही है इंसान, हैवान, जो कुछ हम कहते हैं सब हमारे बीच है, सब हमारा अपना हिस्सा है। जब हम हिंसा कर दें तो ये मत कहिए हैवान उसके ऊपर सवार हो गया था, जैसा कि पीपल के पेड़ से उतर कर कोई भूत आपके पीठ पे बैठ गया हो। जो भूत को मानते हैं उनकी जुबान में, मैं तो नहीं मानता हूँ। सोच के देखिएगा कि मोहब्बत अगर जिंदा नहीं है तो भी नफरत में तब्दील ना हो, वो कत्ल में ना बदले। वो आज मोहब्बत है, कल नहीं रहेगी, तो भी मान के चलिए उसको एक अच्छी याद की तरह उसको पड़े रहने दीजिए एक कोने में। मोहब्बत का नफरत में बदलना जरूरी नहीं रहता। अगर आज नफरत में वो बदल रही है, उसका मतलब है कि कल तक जो थी वो भी शायद कोई मोहब्बत नहीं थी, आपको धोखा था कि वो मोहब्बत है। मोहब्बत इतनी कातिल हो नहीं सकती जैसा कि इन दिनों कई मामलों में दिख रहा है। सोच के देखिएगा, ये सिलसिला बातों का अंतहीन है। मैं कितनी भी देर बोल सकता हूँ इस मुद्दे पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके आसपास कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई रिश्ता, कोई दोस्ती, मोहब्बत, प्रेम या
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाहेतर संबंध अगर हिंसा में बदलने का खतरा दिखता है तो आसपास दखल जरूर दीजिए। लोगों को समझाइए कि अरे इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी है और आगे दुनिया भी बहुत बड़ी है, बहुत से अच्छे लोग मिलेंगे, इसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। सोच के देखिएगा। मैं हिंसा के खिलाफ लोगों की जागरूकता चाहता हूँ। आप आसपास जहाँ कहीं हिंसक भावना देखें उसको रोकने टोकने की कोशिश कीजिए, समझाइए। अगर उनके लिए मुमकिन है तो किसी काउंसलर के पास जाएं, परामर्शदाता के पास जाएं। हो सकता है रिश्ता बच जाए या हो सकता है वो खुद बच जाएं जेल जाने से, पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारने से बच जाएं, ये भी हो सकता है। जब मैंने बीच में कहा भी था कि एक दूसरे को मरने मारने से कोई एक नहीं हो सकते। आप जिसको चाहते हैं उसके साथ भी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। जेल में भी महिला और पुरुष जेल अलग अलग है, इसलिए बहुत ज़्यादा हिंसक बातें सोचिएगा मत। आपको हमारी ये बातचीत अगर अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, दिन में एक आध वीडियो ही हम पोस्ट करते हैं, आपको उसकी खबर मिलते रहेगी व्हाट्सएप पर। अगर आपको इस मुद्दे पर कुछ कहना है या हमारी बातचीत पर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। आप अपने दोस्तों को भेजिएगा, जितने बालिग दोस्त हैं उनको तो भेज ही दीजिएगा। नाबालिग लोगों के बारे में भी इसमें बातचीत हुई और इसमें ऐसी कोई बातचीत नहीं है जिनको नाबालिग लोगों को सुनने से उनको कोई नुकसान हो जाए। उनको भी भेजिएगा। जो टीनेजर्स हैं, खासकर 13 बरस से ऊपर वाले तमाम लोगों के काम की है ये बातचीत। हम फिर मिलेंगे। चलते चलते मैं केवल एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू आपको खाने का शौक़ है तो इसको छोड़ दीजिए। ये कैंसर को इनवाइट करते हैं। आपके मुंह में कैंसर भी आके बैठ जाएगा। फिर वो स्मार्टफोन निकाल कर ऊपर भैंसे पे एक आदमी चलता है, मुकुट लगाया हुआ, गदा लिया हुआ, उसको लाइव लोकेशन भेजता है कि तुम्हारे लायक फिट केस है, यहाँ तम्बाकू खाकर या पीकर आ जाओ, इसको लेके चले जाओ। कुछ एक तस्वीरें मैंने देखी है धार्मिक किताबों में कि वो भैंसे वाला जो है रस्सी से बांध कर घसीट कर लेके जाता है। तकलीफ़ कितनी होती होगी। आप अगला बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू के पहले ये भी सोच लीजिएगा। फिर मिलेंगे।